ओम शांति। 1969 की अव्यक्त मूल्य का सारांश। शीर्षक है अटल और अखंड सौगात। मूल्य का सारांश में हम डिस्कशन करेंगे। बाप दादा ने बच्चों को अटल अखंड रहने की आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि शरीर छोड़ने के बाद भी उनका साथ और हाथ हमेशा रहेगा। यह बच्चों को सिखाने का समय है कि व्यक्त स्थिति में रहते हुए भी अव्यक्त स्थिति में कैसे स्थिर रहे। ज्ञान के मुख्य बिंदु थी मुरली में। पहला पॉइंट है याद और प्यार की डोरी। बाबा ने कहा कि बच्चों को याद और प्यार को हमेशा एकरस बनाए रखना है। यह डोरी उन्हें एक दूसरे और बाप दादा से जोड़ रखेगी। दूसरा पॉइंट था अटल और अखंड सौगात। बाबा ने बच्चों को अटल और अखंड रहने की सौगात दी। इस बुद्धि की तिजोरी में संभाल कर रखने की सलाह दी ताकि परिस्थितियाँ कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, बच्चों का विश्वास अडिग रहे। तीसरा पॉइंट था डगमग न होने और अवगुण न देखने का वचन। बाबा ने बच्चों से 2 वचन मांगे। पहला वचन था किसी भी परिस्थिति में डगमग न होना। दूसरा था किसी के अवगुण देखना और न सुनना। चौथा मुख्य बिंदु था संगठन और जिम्मेदारी। बाबा ने बच्चों को संगठित रहने और जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि अब ब्राह्मण बच्चों को अपने पुरुषार्थ और सेवा से प्रमाण देना होगा। पांचवा पॉइंट था स्नेह की सच्ची निशानी। बाबा ने कहा कि स्नेह की सच्ची निशानी यह है कि जिस चीज से बाबा को प्यार था वही बच्चों को भी प्रिय होनी चाहिए। बाबा को सेवा और आज्ञा पालना से सच्चा स्नेह था। छठा पॉइंट है ड्रामा का विधान। बाबा ने कहा कि हर घटना चाहे वो कितनी भी अप्रत्याशित हो, ड्रामा के विधान अनुसार कल्याणकारी है। उन्होंने बच्चों को दृढ़ विश्वास बनाए रखने के लिए सलाह दिया। ओवरऑली बाबा ने मुरली में बताया कि शरीर भले ही साकार से अव्यक्त हो गया हो, लेकिन उनकी पालना, मुरली और शिक्षा हमेशा साथ रहेगी। बाबा ने बच्चों से अटल, अखंड और अडोल स्थिति में स्थित होने का आह्वान किया। यह मुरली हमें सिखाती है कि आत्मा की स्थिति को अडिग और अविनाशी बनाने के लिए स्थिरता, निश्चय और अवगुण मुक्त दृष्टि आवश्यक है। ओम शांति।